दोस्तों, क्या तैयार हो फिर से एक थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी के लिए? तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक माइंड रीडर की है। अरे हाँ बाबा, माइंड रीडर एक ऐसा इंसान जो किसी से भी हाथ मिलाकर उसका माइंड पढ़ लेता है। हाँ, ये कहानी रवि की है, जो एक आम इंसान ही है, पर उसमें असामान्य शक्तियाँ हैं। अब वो हीरो है या विलेन, वो हम देखते हैं आगे। स्टार्टिंग में एक बच्चा किडनैप हुआ था। उसको ढूंढने में रवि पुलिस वालों की मदद करता है। एक लड़की है शैला, जो 1 साल से रवि के पीछे पड़ी है। वो उससे प्यार करती है, मगर रवि उसे भाव ही देता नहीं। रवि का एक दोस्त है गोलू, जो उसके उस शक्ति के बारे में जानता है। वो एक छोटा सा होटल चलाता है। अब शैलू गोलू के पास आती है और उससे रवि के बारे में पूछती है। तब गोलू कहता है उसे एक लड़की धोखा देकर गई, इसीलिए वो तुम्हें भाव नहीं देता। अब हम देखते हैं रवि की स्टोरी। वो मीना से प्यार करता था। एक दिन मीना का बर्थडे था। वो बातों बातों में मीना से कहता है, मैं 15 मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर 15 मिनट में तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। इतनी सी बात पर वो वहाँ आती ही नहीं और 2 महीनों बाद वो मिली है, मगर उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, ऐसा वो कह रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। रवि का मकान मालिक उसे किराए के लिए तंग करता है। अब गोलू मीना के लिए रवि से बात करता है, मगर रवि उसे इग्नोर करता है। रवि एक मेडिकल स्टूडेंट था, ऐसा हमें समझता है। अब रवि को एक छोटा लड़का मिलता है, जो उसे खाना पार्सल देता था। वो कुछ लोगों के लिए पार्सल ले जाने वाला था। तभी रवि उसका हाथ पकड़ रवि उस छोटे बच्चे का माइंड रीड करता है। वो छोटा लड़का कुछ लड़कों के लिए पार्सल ले जा रहा था। कुछ लड़के शराब पीते बैठे थे। वो लड़का वहाँ पर पार्सल देता है और ये कोई आम लड़के नहीं, ये गुंडे थे। रवि उस छोटे बच्चे के पीछे जाकर और उन गुंडों में से एक गुंडे को जाकर वो बहुत मारता है। वो गुंडा था मनोज। मेडिकल से उसने कुछ मेडिसिन भी खरीदी थी। रवि उस गुंडे को इंजेक्शन बनाकर लगवा देता है। आखिर रवि ने ऐसा क्यों किया, ये हमें समझ नहीं आता। अब सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहां वही गुंडा मनोज एडमिट है, जिसे रात में रवि ने मारा था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस भी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। यहाँ रवि उस मनोज को तड़पता देख खुश होता है। अब पुलिस ढूंढ रही है कि उस गुंडे को किसने मारा। क्या पुलिस रवि को ढूंढ पाएगी? रवि ने उसे मारा क्यों? ऐसे ही कुछ सवाल लेकर बढ़ते हैं आगे। अब केस सॉल्व कर रहा है इंस्पेक्टर आदित्य। आदित्य थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है। उस पर ऊपर से दबाव था ये केस सॉल्व करने के लिए। अब इंस्पेक्टर आदित्य आता है ऐसे ही एक गुंडे रमेश के पास, जिसको कुछ महीने पहले ऐसे ही मारा गया था, जैसे अभी उस मनोज को मारा गया है। रवि ने शायद इसे मारा होगा, क्योंकि रमेश के किसी ने हाथ ही तोड़ दिए थे। अब आदित्य रमेश से पूछता है, मनोज को जानते हो क्या? तो रमेश कहता है, नहीं, मगर ये लोग मिले हुए थे। इन लोगों ने कुछ तो किया था, इसीलिए रवि इन्हें मार रहा है। रमेश के दोनों हाथ तोड़ दिए थे और मनोज के पैर। रवि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? अब रमेश और मनोज के दूसरे दोस्तों को आदित्य ढूंढता है। इधर रवि के साथ एक एक्सीडेंट होता है, जिसे हमें ये समझता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब इधर रवि के पास आती है शैलू। उसे कहती है, तुम्हारे पास कुछ शक्तियाँ है, ऐसा सुना है। तब रवि थोड़ा सा डरता है, कहता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? यानी रवि अपनी शक्तियाँ छुपाना चाहता है। इधर आदित्य अभी भी केस सॉल्व करने में लगा है। वो डॉक्टर की रिपोर्ट देखता है, मगर उसे रिपोर्ट समझ नहीं आती। अब आदित्य रमेश और मनोज के तीसरे दोस्त को मिलता है। तीसरा दोस्त है पुनीत। इससे कहता है, ये एक नए दोस्तों का ग्रुप होता है। मैं उन दोनों को ज़्यादा जानता नहीं, बस हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। अब रवि एक पिज़्ज़ा
देने के लिए जाता है, ऑफिस में आता है। अब इधर आदित्य डॉक्टर से मिलने आता है। उस रिपोर्ट के सिलसिले में मनोज के पैर काटने पड़े, ऐसा डॉक्टर आदित्य से कहता है। डॉक्टर कहता है ये क्रिमिनल बहुत इंटेलिजेंट है और एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसने मनोज के पैर सड़ाने वाली कोई वायरस उसके पैरों में छोड़ दी है। उस क्रिमिनल ने उसे ऐसे इंजेक्शन क्यों दिए? अब यहाँ आदित्य को मिलने आता है क्रिमिनल ब्रांच ऑफिसर और वो आदित्य को कहता है कोई तो है जो हमें पेंटिंग्स भेजता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि उस स्पॉट पर कुछ तो होने वाला है, कोई तो क्रिमिनल्स एक्टिविटी होती है। तब आदित्य उसके बारे में पूछता है तो क्रिमिनल ब्रांच वाला कहता है वो कोई अननोन पेंटर है, मगर इससे हमारी बहुत मदद होती है। आदित्य को भी एक ऐसी ही पेंटिंग मिली थी। ये पेंटिंग हाउस ओनर ने लाई थी। ये रवि का हाउस ओनर था। अब इसके ज़रिए आदित्य पहुंचता है रवि के पास। रवि आदित्य को देख थोड़ा डर जाता है और चालाकी से आदित्य के सवालों के जवाब देता है और जाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके पास्ट के बारे में बताता है। आदित्य की बहन रानी एक दिन आदित्य से कह रही थी कि मुझे कॉलेज छोड़ दो, मगर वो उसे छोड़ने गया नहीं। एक रिक्शा वाला और उसके कुछ दोस्तों ने रानी का रेप कर कर उसका मर्डर किया। इसके बाद आदित्य ने उस रेपिस्ट का एनकाउंटर तो किया, पर वो आज भी पछताता है कि उस दिन अपने बहन को ड्रॉप करने क्यों नहीं गया। ये बातें सुन आदित्य बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और आता है उसी डॉक्टर के पास। उसे ये सब बातें बताता है। कहता है ये कैसे पॉसिबल है, उसके पास सच में कुछ शक्तियाँ हैं, क्या वो हाथ पकड़कर दिमाग पढ़ लेता है? तब डॉक्टर कहता है हाँ, क्यों नहीं, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। मेडिटेशन से भी ये थर्ड आई मिलती है। ऐसे ही बहुत सी बातें डॉक्टर आदित्य को समझाता है। आदित्य कहता है वो बहुत ही शातिर है, मगर क्रिमिनल है। अब डॉक्टर आदित्य से कहता है रवि एक मेडिकल स्टूडेंट था। डॉक्टर रहमान के साथ वो इसी चीज़ पर रिसर्च करता था, मगर वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है इन शक्तियों को? अब पुनीत को आदित्य बुलाता है और मारने लगता है। कहता है तुमने किसी के साथ कुछ तो किया है, वरना वो रवि तुम्हें यूँ बेरहमी से नहीं मारता। पुनीत वहाँ से निकल जाता है। तब आदित्य को याद आता है कि उस दिन रवि ने उसका माइंड रीड किया। तब पुनीत का भी एड्रेस उसने रीड कर लिया था। अब वो पुनीत को मारेगा। इधर आदित्य पुनीत के घर की ओर निकलता है। इधर पुनीत के घर में आकर रवि उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। जब तक आदित्य पुनीत के घर पहुंचता, तब तक रवि उसे मार कर वहाँ से जा चुका था। अब आदित्य पुलिस वाले को लेकर रवि के घर आता है। तभी रास्ते में उन्हें मिलता है रवि। आदित्य रवि को पूछता है बिना किसी वजह ये तुम कर ही नहीं सकती, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब रवि आदित्य से कहता है मेडिकल कॉलेज में मेरा एक दोस्तों का ग्रुप था। उस ग्रुप में मीना थी, जिससे मैं प्यार करता था। उसने ये बातें घर पर भी कह दी थी। बर्थडे वाले दिन मुझसे मिलने आने वाली थी। वो मुझसे 10 मिनट पहले ही इस होटल में पहुंच गई थी, मगर ये 4 लड़के भी थे वहाँ। उन लड़कों ने उस एक वेटर की मदद से मीना के जूस में नशे की गोली मिलाई और उसे होटल के टेरेस पर ले गए। इन 4 लड़कों अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ इन 4 लड़कों ने मीना का रेप किया था और वहाँ उस रेस्टोरेंट में रवि पहुँच तो गया था, मगर इन बातों से अनजान था। बहुत देर तक वहीं रुककर वो घर वापस चला गया। बाद में 2 महीनों तक मीना को कॉल करता रहा। इधर मीना को हॉस्पिटल में लाया गया था। वो 2 दिन तक बेहोश थी। बाद में जब उसे होश आया तो वो बहुत डरी हुई थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, उसके घर वालों ने उसे संभाला। अब मीना को लग रहा था कि ये सब बातें पता चलने पर रवि उसे अपनाएगा नहीं, इसीलिए वो उसे बात नहीं कर रही थी।
मगर एक दिन रवि को देखने का मन हुआ, इसीलिए उसे देखने मीना कॉलेज आई थी और रवि से उसने कहा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। तब रवि ने मीना का हाथ पकड़कर ये सारी सच्चाई जान ली थी और इन चारों को सज़ा देने का ठान लिया था। रवि उन चारों को मारना नहीं चाहता था, तड़पाना चाहता था, लाचार बनाना चाहता था। मरकर वो तड़प नहीं सकते थे, इसीलिए रवि ने रमेश के दोनों हाथ तोड़ दिए, मनोज के दोनों पैर तोड़े और पुनीत की दोनों आंखें फोड़ दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रवि ये सब बातें आदित्य को बता रहा था। तभी उसके दोस्त आकर कहते हैं कि शैला को किसी ने किडनैप कर लिया और इनकी एक दोस्त ये भी बताती है कि शैला कोई और नहीं, मीना की ही छोटी बहन थी। मीना तो मर गई थी, पर जाते जाते उसने शैला से कहा कि रवि का ख्याल रखना, उससे प्यार करना, उसके साथ ही रहना। अब जिसने शैला को किडनैप किया वो चौथा रेपिस्ट था, ब्रिजेश, जिसने रवि को मारने के लिए ही शैला को किडनैप किया था। अब रवि आता है ब्रिजेश के पास। वो ब्रिजेश रवि को बहुत मारता है, घायल करता है, फिर भी रवि ब्रिजेश और उसके गुंडों से लड़कर ब्रिजेश को मार ही देता है। अब लास्ट में यहाँ आता है आदित्य और घायल रवि को बचा लेता है और रवि ठीक होते ही शैला के साथ कहीं दूर चले जाओ, ऐसा रवि से कहता है। अब कुछ महीनों बाद देखते हैं रवि शैला के साथ चला जाता है और आदित्य को कॉल कर कर कहता है, सर मैंने 5वें इंसान को भी सज़ा दे दी है, यानी उस वेटर ने चारों के कहने पर मीना के जूस में नशे की गोलियां मिलाई थी, इसीलिए रवि ने उस वेटर को भी सज़ा दी थी।